डायलिसिस फिस्टुला ठीक से काम नहीं कर रहा, या डायलिसिस मशीन बार बार अलार्म्स दे रही है, नीडल लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, या डायलिसिस के बाद ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। ज़्यादातर पेशेंट्स इन सिचुएशंस में पैनिक कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि फिस्टुला ख़राब हो गया है और अब क्या करेंगे, क्या नया फिस्टुला बनाना पड़ेगा इत्यादि। लेकिन आज मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझाना चाहता हूँ कि खराब फिस्टुला के बदले नया बनाना ज़रूरी नहीं है। हम वैस्कुलर एक्सपर्ट्स 95% खराब फिस्टुला को रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी ओपन सर्जरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादी गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। आज मैं आपको समझाऊंगा कि फिस्टुला ब्लॉक क्यों होता है, इसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं और कैसे एंजियोप्लास्टी से आपके फिस्टुला को बचाया जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझने की ज़रूरत है कि डायलिसिस फिस्टुला आपकी लाइफ लाइन है। ये वही एक्सेस या रास्ता है जिसके थ्रू आपका ब्लड डायलिसिस मशीन तक जाता है। हर पेशेंट के पास लिमिटेड जगह होते हैं नया फिस्टुला बनाने के हाथों में, इसलिए जो फिस्टुला बन गया है अगर वो चल रहा था तो उसे बचाना ज़रूरी है। टाइम के साथ साथ फिस्टुला के अंदर ब्लॉकेज होने लगती है सभी पेशेंट्स में। जब ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और अगर टाइम से इसका इलाज ना करवाया हो तो क्लॉट बन सकता है, जिसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्लॉट हो जाने पर इमरजेंसी सिचुएशन बन सकता है। फिस्टुला पहले से ही आपको सिग्नल से वार्निंग साइंस देता है कि ब्लॉकेज शुरू हो गई है। आप नोटिस करेंगे कि फिस्टुला की थ्रिल यानी कि साउंड या वाइब्रेशंस कम हो गया है, हाथ में सूजन आने लग रही है, डायलिसिस मशीन के अलार्म्स बज रहे हैं, फ्लो रेट कम हो गया है, या डायलिसिस के अंत में नीडल निकालते टाइम ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए और तुरंत दिखाइए डॉक्टर को। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि पेशेंट्स डिले करते हैं आने में। वो सोचते हैं कि देखेंगे शायद अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन ब्लॉकेज एक बार बन गया तो वो अपने आप कभी ठीक नहीं होता। डिले करने से क्लॉट बन जाता है और फिर फिस्टुला को रिपेयर करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि 95% खराब फिस्टुलास को हम रिपेयर कर सकते हैं और वापस वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। रिपेयर करने के प्रोसीजर को हम मेडिकल भाषा में फिस्टुलोप्लास्टी या एंजियोप्लास्टी कहते हैं। प्रोसीजर कैसे होता है? एक छोटे से सुई से हम नस के अंदर जाते हैं, ब्लॉकेज की जगह पे बैलून फुलाते हैं और ब्लॉकेज को खोल देते हैं। तुरंत फ्लो बढ़ जाता है बिना किसी काटा या चीरा के। यूजुअली 1 या 2 दिन का स्टे जरूरी होता है और अक्सर पेशेंट अगले डायलिसिस सेशन से ही वही पुराना फिस्टुला यूज कर सकता है। गोल ये होता है कि आपके ओरिजिनल फिस्टुला को बचाया जाए। जितनी जल्दी ब्लॉकेज को ट्रीट कर सकते हैं उतनी जल्दी क्लॉट बनने का रिस्क कम होता है। क्लॉटेड फिस्टुलास को बचाना मुश्किल होता है, हमारी ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा सामान लगता है, इसलिए खर्चा भी बढ़ता है। इसलिए जितना जल्दी आपको पता चले कि फिस्टुला ठीक काम नहीं कर रहा, तब तुरंत एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को दिखाकर एंजियोप्लास्टी करवा लें। याद रखें कि फिस्टुला का खराब होना अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ता है और अगर अर्ली डिटेक्ट हम कर पाएँ तो ईजिली रिपेयर हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें।